हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टॉक ब्रोज में। तो आज का जो वीडियो है मैं ट्रेडिंग सेशन के बीच में ही बना रहा हूँ। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है रिलायंस से लेके आईसीआईसीआई बैंक को लेके, और हमारा जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले में कैसे वीक हो चुका है उसके बारे में। तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बताना चाहूँगा आपको। तो जैसे कि आप जानते हो कि अभी भी हम लॉकडाउन के स्टेज में चल रहे हैं। 3 मई तक हमारा लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो चुका है, आपको पता है ये चीज़ें। और उसके बाद भी कई सारी जो बिजनेसेस है वो सरकार ने अभी भी कहा है कि वो 3 मई के बाद भी नहीं ओपन कर पाएंगे। जैसे कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट की है, रेल सेवा, हवाई सेवा को अभी भी बुकिंग नहीं लेने बोला है 3 तारीख के पहले। 3 तारीख के बाद भी बुकिंग नहीं लेने बोला है, उस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको पता है कि काफ़ी हद तक लॉकडाउन के वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है काफ़ी हद तक हैम्पर हो चुकी है। आपको पता है ये इसी के वजह से जो हमारे बाज़ार में कल आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट आ चुकी थी। बाज़ार ने लगभग 1000 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे गिरावट दिखाया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गिरावट जो है वो बहुत सारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी तकनीकें लाई यहाँ पे, जो जो कि हमारे मार्केट को संभालने की कोशिश की। जैसे कि आप कह सकते हो कि हमारे मार्केट को एक तरह से कह सकते हैं कि सपोर्ट दिया। अगर कोई भी अगर एक हद तक अगर सपोर्ट सपोर्ट दिया हमारे मार्केट को, एक सपोर्ट दिया, बहुत सारे पिलर के थ्रू सपोर्ट दिया यहाँ पे। पर आपको पता है कि ये सपोर्ट कितने देर तक रहेगा, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है वो लगभग हर वक्त गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। और ग्लोबल मार्केट का काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मार्केट पे भी। आपको पता था डाउ जोन्स भी काफ़ी गिर चुका था, और उसी तरह अब डाउ फ्यूचर्स भी बहुत गिर चुका है, पूरा यूरोपियन मार्केट गिर चुका था। तो उसी के वजह से हमारे बाज़ार में भी इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट जो गवर्नमेंट ने बनाई थी वो कुछ हद तक काम में आई थोड़े दिन तक, लेकिन फिर से बाज़ार ने अच्छी खासी गिरावट बता दी। तो चलिए आ जाते हैं आज के न्यूज़ पे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा सेंसेक्स कहाँ चल रहा है। सेंसेक्स जो कि आज अच्छा खासा रिजल्ट बता रहा है, 477 पॉइंट ऊपर है, वह लगभग 1.5% ऊपर है, यहाँ पे अच्छी खासी रैली बता रहा है। तो ये किस कारण है वो भी हम देख लेंगे कि ये किस कारण है। आपको बता देना चाहूँगा कि ये क्यों हमारा बाज़ार जो है अच्छा खासा भाग रहा है। तो उसके पहले हम देख लेंगे कि डॉ जोन्स की क्या हालत थी कल। कल के अगर बाजार को देखेंगे तो डॉ जॉन फिर से यहाँ पे 631 की गिरावट यहाँ पे दिखी है, लगभग 2.5% के ऊपर की गिरावट यहाँ पे दिखी है। अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे लो पे ही बंद हुआ है। तो आप कह सकते हो कि अगर आज अगर ये ट्रेडिंग सेशन फिर से जब चालू होता है यहाँ पे हमारे इंडियन आवर्स में लगभग 7-8 बजे ये ट्रेडिंग सेशन चालू होता है, तो वहाँ पे ये फिर से गिरावट ही दिखाएगा पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि गिरते हुए पे बंद हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि और हमारा डाउ जोन्स जो कि हमारे मार्केट के साथ भी स्टार्ट होता है उसकी क्या हालत है। तो अगर आप देखोगे डाउ जोन्स में यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि आप जब ट्रेडिंग करने जाओगे तो सबसे पहले डाउ जोन्स को देख लीजिएगा, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल और डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देख लीजिएगा। फ्यूचर जो कि हमारे मार्केट के साथ भी चलते रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 206 211 ये बढ़ रहा है अभी भी, क्योंकि ये हमारे मार्केट में भी चालू होता है। तो कभी भी ये दो को चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि लगभग आपको मैं बताना चाहूँगा लगभग 90% ऑफ बार अगर यहाँ पे अगर आपको बढ़त दिख रही है तो हमारे मार्केट में भी आपको बढ़त दिखेगी। लगभग 90% यहाँ पे डिपेंड करता है इस पे डाउ फ्यूचर्स पे। तो आपको हर वक्त एज अ गुड इन्वेस्टर आपको हर वक्त अपनी जो एनालिसिस है वो करनी चाहिए, भले वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी शेयर हो। आपको हर आप जब पैसा लगा रहे हो और आप चाहते हो कि आप उसमें प्रॉफिट हो जाए, तो सिर्फ कही सुनी बात पे आप अपना पैसा ना लगा दीजिए। सब मार्केट को आप देखिए, अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए, फिर अपना पैसा लगाइए। तो चलिए आ जाते हैं, देख लेते हैं हम कोरोना वायरस का क्या सिचुएशन है इंडिया में। तो फिलहाल जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है वो है कि 19,000 लगभग 20,000 लोग यहाँ पे इम्पेक्टेड है कोरोना वायरस से। मैं आपको बता देना चाहूँगा 20,640 लोग यहाँ पे जो है उनकी दुखद भरी निधन हो चुकी है। लगभग 3,900 के करीब लोग रिकवर भी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका है वो है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है दिल्ली, फिर उसके बाद आता है गुजरात।
यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे कंफर्म केसेस आए हुए यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है दिन पर दिन। यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है वो आने के लिए भी अभी टाइम लग पाएगा, पर यहाँ पे जो टेस्ट होने के वजह ज़्यादा हद तक टेस्ट होने के वजह से यहाँ पे जो केसेस है वो भी बढ़ते ही जा रहा है। तो चलिए आ जाते हैं आज के न्यूज़ पे कि किस वजह से ये जो मार्केट है वो है भाग रहा है। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि RIL रिलायंस इंडस्ट्री, जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री में फेसबुक ने लगभग 10% शेयर्स जो है रिलायंस इंडस्ट्री में फेसबुक ने ले लिया है। इसके वजह से रिलायंस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी जंप यहाँ पे आपको देखने मिली है। रिलायंस इंडस्ट्री जो कि शेयर मार्केट की नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 टॉप 10 कंपनीज में आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कंपनी में कुछ बड़ी न्यूज़ अगर आती है तो पूरा शेयर मार्केट इस पे भाग सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग इस पे यहाँ पे निवेश करते हैं। जो दूसरी जो न्यूज़ है वो है, यहाँ पे आप ICICI बैंक को लेके देख सकते हो। सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है जिसको कि ICICI बैंक ने पैसा दिया है लगभग $100 मिलियन, जो कि अगर हमारे इंडिया के करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हो तो काफ़ी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो कि इसको यहाँ पे दिया गया हो और वो लगभग बैंकरप्ट के यहाँ पे चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है ICICI बैंक को लेके। और फिर क्रूड ऑयल, आप जानते ही होंगे बहुत दिन से क्रूड ऑयल न्यूज़ में आ रहा है। यहाँ पे अब लोगों के पास क्रूड ऑयल रखने के लिए जगह नहीं रह गई है, इसके लिए और डिमांड के लेस होने के वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो दिन पर दिन गिरते ही जा रही है। लगभग दो बैरल या माइनस में चला गया था क्रूड ऑयल का। लोग उसे लेना ही नहीं चाहते, उनके पास रखने की जगह ही नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में क्रंच आ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल सीधे सीधे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो आप अगर उसका प्राइस अगर गिर जाता है तो पूरे ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे तो अगर बैंक के जो शेयर से लगभग यहाँ पे अच्छे खासे आज दिख रहे हैं, कल आपको सभी के सभी लाल में दिख रहे थे पर आज थोड़े ग्रीन भी दिख रहे हैं। ICICI बैंक जो कि पहले गिरावट में था पर अभी थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आज लिक्विडिटी को यहाँ पे निर्णय लेने वाली है, जिससे कि वो शेयर मार्केट को बचा सके। यहाँ पे हमारे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है आज 11 बजे, ताकि अपने इकोनॉमी को कैसा बचा जाए। तो थोड़ी सी वहाँ से गुड न्यूज़ आने की संभावना है। इसके वजह से सभी बैंक जो है अच्छी तरीके से भाग रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो जो रुपी है अपना, वो भी बहुत हद तक जो है गिर चुका है। यहाँ पे देख सकते हो, कल भी मैंने आपको बताया था रुपी का जो हालत था, और आज भी यहाँ पे देख रहे हो कि 76.90, जो कि काफ़ी हद तक गिर चुका है। आपको पता होगा कि ये बहुत बड़ी गिरावट हो रही है। दिन पे दिन अगर रुपीस का भाव गिरते रहेगा तो फिर हमें ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा माल लेने के लिए, जो भी हम बाहर से ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो RIL में आज लगभग 80 रुपये की चेंज, 80 रुपये का चेंज बता रहा है यहाँ पे RIL, आप देख सकते हो। और यहाँ पे टाटा पावर्स में भी थोड़ी चेंज अच्छी दिख रही है। ये जो न्यूज़ आई है फेसबुक के, उसके वजह से RIL जो है काफ़ी हद तक मार्केट में छाया हुआ है, और आप कह सकते हो उसी की वजह से यहाँ पे मार्केट बचा हुआ है, क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी हद तक लोग जो इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। इसलिए हमारा मार्केट पहले तो माइनस में ओपन हुआ था, लेकिन अब अच्छा खासा बढ़त बता रहा है। आप देख सकते हो अगर हमारा जो अभी मार्केट है, यहाँ पे सेंसेक्स है वो लगभग 478 500 के करीब जा रहा है। रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमें लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। तो 431 के करीब है अभी। ये पूरे दिन का ट्रेडिंग सेशन अभी बाकी है, पर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको अपडेटेड रख सकूँ शेयर मार्केट से। और आपके पास कोई भी सुझाव होगा तो वो भी हमें दीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस है तो वो भी हमें पूछ लीजिए। मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा उसमें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको अपडेटेड न्यूज़ लाते रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।